तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 9 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां तेजस के वीकेंड प्लान पर परिवार के सदस्य अपनी राय दे रहे होते हैं। तभी आकाश अपनी रेस्टोरेंट की दूरी का हवाला देकर 2 दिन की छुट्टी लेने में असमर्थता जताने लगता है। लेकिन रिया उसे ये कहकर मना लेती है कि उन्हें साथ में वक्त बिताने का ये सुनहरा मौका नहीं खोना चाहिए। तो आखिरकार आकाश छुट्टी के लिए कोशिश करने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सचिन और साइली दोनों चुपके से आपस में बात करते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वे लोग नहीं गए तो तेजस और रोशनी ये सोचेंगे कि वे सच में उनकी तरक्की से जलते हैं। तो किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए वे दोनों भी जाने के लिए राजी हो जाते हैं और सचिन तेजस को बताने लगता है कि वे भी आ रहे हैं। फिर सबको आता देख साथ तेजस बहुत खुश होता है और एक यादगार वेकेशन का वादा करता है। इस पर सचिन का एक जवाब होता है कि ये तो वक्त ही बताएगा। तभी रेणुका खुशी से फूली नहीं समाती है और अपने बेटे पर गर्व करती है। लेकिन परेश एक अनुभवी पिता की तरह तेजस को बधाई तो देते हैं, पर साथ ही उसे जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने और आजकल हो रहे फ्रॉड से सावधान रहने की सलाह भी देते हैं। तभी रेणुका परेश की बातों को डर बताकर खारिज कर देती है और कहती है कि बड़ा आदमी बनने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। इधर परेश अपनी बात पर कायम रहते हुए तेजस को आशीर्वाद के साथ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। इसके जवाब में तेजस पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पिता को चिंता ना करने के लिए कहता है, ये जताते हुए कि उसका ये बेटा बहुत समझदार है। दूसरे सीन में कहानी गणपति मंदिर के पास पहुंचती है जहां तेजस और रोशनी घर के मालिकों से डील फाइनल करने के लिए वहां मिलते हैं। तेजस उन्हें 5 लाख रुपए एडवांस देने की बात करता है और बाकी रकम जल्द चुकाने का वादा करता है। धोखेबाज मालिक और उसकी पत्नी तेजस की तारीफों के पुल बांधते हैं और उसे एक सच्चा बिजनेसमैन बताने लगते हैं ताकि उसका भरोसा पूरी तरह से जीत सके। इधर ठीक उसी वक्त जब तेजस पैसे देने वाला होता है, साइली वहां आ जाती है और उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि वो बस मंदिर आई थी और उन्हें देखकर रुक गई। लेकिन रोशनी और तेजस इसे अपशगुन मानकर उस पर भड़क जाते हैं। साइली उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ ये चाहती है कि वे इतने बड़े फैसले में जल्दबाजी ना करें और एक दिन और सोच ले। तभी साइली की बातों से तेजस थोड़ा हिचकिचाने लगता है, लेकिन धोखेबाज मालिक तुरंत अपनी चाल चलता है। वो कहता है कि अगर उन्हें भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरी पार्टी 40 लाख का एडवांस लेकर तैयार बैठी है। ये सुनकर तेजस और रोशनी दोनों घबरा जाते हैं। मालिक साइली पर यह कहकर निशाना साधता है कि ऐसे रिश्तेदार अक्सर दूसरों की तरक्की से जलते हैं। इधर मालिक की बातों में आकर रोशनी को पूरा यकीन हो जाता है कि साइली जलन के मारे ऐसा कर रही है। वो तेजस को साइली को नजरअंदाज करने और तुरंत डील पक्की करने के लिए कहती है। तेजस बिना सोचे समझे पेपर्स पर साइन कर देता है और 5 लाख रुपए एडवांस दे देता है। फिर वो धोखेबाज कपल उन्हें बधाई देकर और ये कहकर कि ये घर उनकी दुनिया बदल देगा, वहां से तुरंत निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद तेजस एक बार फिर साइली के टोकने पर अपनी चिंता जाहिर करता है रोशनी के सामने। लेकिन रोशनी उसकी सारी शंकाओं को ये कहकर दूर कर देती है कि साइली उनसे जलती है और उसे बिजनेस की कोई समझ नहीं है। वो तेजस को ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना देकर अपने बड़े फैसले पर खुश होने के लिए कहती है और इस तरह वे एक बड़े धोखे का शिकार बन जाते हैं। दूसरे सीन में हम सचिन को देखते हैं जहां वो एक सवारी के साथ किराए को लेकर बहस कर रहा होता है। सवारी आज की ऑनलाइन कैब सर्विस 16 कैब्स का उदाहरण देकर कम पैसे देने की बात करती है, जबकि सचिन अपनी ईमानदारी के भाड़े पर अड़ा रहता है। ये सीन सचिन के रोजमर्रा के संघर्ष को दिखाता है जहां उसे अपने सिद्धांतों और बाजार की हकीकत के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। आखिरकार सचिन को झुकना पड़ता है और वो सवारी को उसी सुविधा अनुसार किराया देने के लिए राजी हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि परेश अपने कमरे के वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है कि रेणुका ने बिस्तर पर ढेर सारी साड़ियां बिछा रखी होती हैं और वो असमंजस में होती है कि पैकिंग के लिए क्या चुने। तभी परेश मजाक में आकर पूछता है कि क्या उसने डांस क्लास के साथ साथ साड़ियों की दुकान भी खोल ली है। तो रेणुका चिढ़कर कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि 2 दिन के हिसाब से कौन सी साड़ी उपयुक्त रहेगी, और परेश है कि उसे मजाक सूझ रहा है। वो परेश से मदद करने को कहती है तो परेश जवाब में कहता है कि अगर 2-3 साड़ियाँ होती तो वो मदद कर सकता था, लेकिन इतनी ज़्यादा साड़ियों में वो खुद ही कंफ्यूज है। इधर रेणुका अपनी दुविधा बताती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि तेजस के नए घर पर जाने के लिए साड़ी, ड्रेस या कोई और कपड़ा पहनना सही रहेगा। तो परेश कहता है कि ये सभी साड़ियाँ रेणुका की खुद की खरीदी हुई और पसंद की है, इसलिए उसे कोई भी 1-2 साड़ी चुनकर चलने की सलाह देता है वो। तो रेणुका कहती है कि उन्हें सब सुबह जल्दी निकलना है और वो अब तक कुछ भी तय नहीं कर पाई है। परेश दोबारा मजाक करते हुए कहता है कि वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके साड़ी चुन ले ताकि उसका काम जल्दी हो जाए। लेकिन रेणुका इस पर नाराज होती है और कहती है कि उसके बेटे ने नया घर लिया है और वो वहाँ कुछ भी पहनकर नहीं जा सकती। इधर परेश कहता है कि वैसे भी वो कार में बैठकर जाएगी और वहां जाकर उतरेगी, तो उसकी साड़ी कौन देखने वाला है। तो रेणुका जोर देकर कहती है कि वो चाहती है कि लोग उसे एक अमीर बिजनेसमैन की आई समझे। इधर परेश मजाक में कहता है कि अगर रेणुका ने जल्दी कुछ नहीं चुना तो लगता है कि उन्हें आज रात साड़ियों के ढेर पर ही सोना पड़ेगा। रेणुका शिकायत करती है कि वो यहाँ परेशान है और परेश को सिर्फ मजाक सूझ रहा है। इधर परेश उदासी भरे लहजे में कहता है कि उसकी जिंदगी में अब वही हो रहा है जो रेणुका हमेशा से चाहती थी, और अब तो वो अपनी पसंद और नापसंद भी भूल गया है। इस पर रेणुका भावुक होकर पूछती है, शादी तो तुमने अपनी पसंद की थी ना, या वो भी नापसंद की थी उस टाइम।
तो परेश कहता है कि उनकी शादी को 35 साल हो गए हैं और उनके 3 बच्चे हैं और वो ये सवाल अब पूछ रही है। रेणुका अड़ी रहती है कि क्योंकि उसने पूछा है तो ये जवाब उसे देना ही होगा। तो इस पर परेश कहता है कि कुछ सवालों के जवाब ना दिए जाएं तो ही अच्छा है, और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। इधर अंत में रेणुका तय करती है कि वो रोशनी से सलाह लेगी कि क्या पहनना चाहिए, क्योंकि वो उसकी लाडली बहू है और सही सलाह देगी वो। दूसरे सीन में तेजस और रोशनी दोनों पैकिंग करते हुए अपने नए घर के सपनों में खोए हुए होते हैं। रोशनी बहुत उत्साहित होती है और वहाँ ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाने की बात करती है। इस पर तेजस उसे प्यार से कहता है कि अब वो घर उनका होने वाला है, तो वे जब चाहें जितनी चाहें तस्वीरें ले सकते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को अपनी किस्मत बताते हुए एक खूबसूरत रोमांटिक पल साझा करते हैं। वहीं दूसरी ओर रिया और आकाश भी पैकिंग कर रहे होते हैं। रिया हल्के फुल्के अंदाज में आकाश को चेतावनी देती है कि वो इस ट्रिप पर काम या किसी और बहाने से दूर नहीं रहेगा, क्योंकि वे क्वालिटी टाइम बिताने जा रहे हैं। तो आकाश भी मुस्कुराते हुए उससे वादा करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद रिया की खुशी के लिए आकाश अपनी बॉस नीतू को फ़ोन करके बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेता है, जिसे देखकर रिया बहुत खुश नजर आती है। उसके बाद रिया कहती है आकाश को कि अब चलो साइली बहनी से जाकर पूछते हैं कि उनको कितने दिन की पैकिंग करनी है। इतना कहकर रिया आकाश को कमरे से बाहर ले आती है साइली के पास, और इधर दूसरी तरफ साइली डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी डिलीवरी के लिए फूलों की माला बना रही होती है। तभी रिया साइली को आकर बोलती है कि आप अभी भी काम कर रही हो। तो साइली कहती है कि वो मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ, और तेजस और रोशनी के नए घर जाने से पहले ये सारा काम खत्म कर देना चाहती हूँ मैं, ताकि कल सुबह कोई परेशानी ना हो। तभी उतने में वहां रेणुका आती है और सायली को काम करते देख उस पर बरस पड़ती है। वो उसे ताना मारती है कि जब उसे सुबह जल्दी निकलना है तो उसने इतना बड़ा ऑर्डर लिया ही क्यों। तो सायली अपनी मजबूरी बताने लगती है, लेकिन रेणुका उसकी एक नहीं सुनती और उसे तेजस की स्पेशल एंट्री मिस होने का डर दिखाकर सुनाती रहती है। रेणुका का गुस्सा बढ़ता देख आकाश बीच में आता है और मजाक में पूछता है कि क्या तेजस कोई सेलिब्रिटी है जिसकी एंट्री इतनी ज़रूरी है। रिया भी सायली का पक्ष लेते हुए कहती है कि अगर वो अपना काम पूरा कर रही है तो इसमें गलत क्या है। सायली भी रेणुका को यकीन दिलाती है कि वो अपना काम समय पर खत्म करके सुबह तैयार हो जाएगी। इसके बाद रेणुका और रोशनी दोनों वहां से चली जाती हैं। फिर उनके जाने के बाद रिया सायली से पूछती है कि वो कितने दिनों के हिसाब से पैकिंग कर रही है। तो सायली 2 दिन का बताती है। तो आकाश और रिया भी 2 दिन की पैकिंग करने का फैसला करते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हम सचिन को देखते हैं, जो कि एक कोने में खड़ा होकर चुपके से सायली को देख रहा होता है, लेकिन सायली तुरंत उसकी मौजूदगी भांप लेती है और उसे पुकारती है। तो सचिन सामने आकर मजाक में पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ है, जैसे उसके कानों में कोई दूरबीन लगी हो। तो सायली उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछती है कि वो कब आया और क्या कर रहा है यहाँ पर। तो सचिन कहता है कि जब रेणुका हल्ला मचा रही थी तभी वो आया। वो सायली की तारीफ करता है कि उसने काम को लेकर रेणुका को जो जवाब दिया, वो सुनकर उसे बहुत मजा आया। सायली आत्मविश्वास से कहती है कि वो हर बार रेणुका के तानों और इशारों पर नहीं नाचने वाली, और अब वो सायली सचिन देशमुख है। वो कहती है कि वो अपना काम पूरा करने के बाद ही कहीं जाएगी। इधर सचिन टिप्पणी करता है कि उसके साथ रहकर सायली भी एकदम तुरंत जवाब देने लगी है। सायली मजाक में कहती है कि जब वो डबल शिफ्ट करने लगा है तो बातों में उसका साथ देने के लिए किसी को तो होना चाहिए ना। तो सचिन सायली के करीब आता है और उससे कहता है कि वो डबल शिफ्ट तो क्या बल्कि ट्रिपल शिफ्ट भी कर सकता है। वो बताने लगता है कि वो जो भी शिफ्ट करेगा वो सब उनके अपने कमरे को बनाने के लिए ही होगा। तभी उतने में रिया और आकाश दोबारा वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्या उन दोनों की पैकिंग हो गई है। तो सचिन जवाब में कहता है कि अभी पैकिंग कहाँ, पहले रोजी रोटी फिर बाकी सारे काम। तो रिया सचिन के काम की भावना को समझते हुए कहती है कि वो भी ये बात समझती है। वो उदाहरण देती है कि उसका शो भी डेली टेलीकास्ट होता है, इसलिए वो वैकेशन पर होते हुए भी डबिंग का काम वहां जाकर जारी रखेगी, क्योंकि कोई और उसकी आवाज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। इधर आकाश सचिन और सायली दोनों को समझाता है कि असली वैकेशन का मतलब क्या है पता है। वो कहता है कि वे लोग वहां जाकर काम भी करें और मस्ती भी करें, इसे ही वैकेशन कहते हैं। वो उन्हें जल्दी से पैकिंग पूरी करने को कहता है। इसके बाद आकाश और रिया वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सचिन सायली की मदद करने के लिए उसके साथ फूलों की माला बनाने बैठ जाता है, लेकिन दिन भर की थकान के कारण काम करते करते उसकी अचानक आंख लग जाती है। ये देखकर सायली उसे प्यार से देखती है, उसके लिए खाना लाती है और उसे जगाकर अपने हाथों से खिलाती है। जब सचिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पैकिंग के लिए हड़बड़ाने लगता है, तो सायली उसे कहती है कि उसने पहले ही उन दोनों की पैकिंग कर ली है, जिसे सुनकर सचिन हैरान रह जाता है और कहता है कि तू तो बहुत फास्ट है। अगली सुबह घर में उत्साह का माहौल होता है। रिया और सायली दोनों ने स्मार्ट बाजार से सबके लिए ढेर सारी शॉपिंग की होती है। वे तेजस और रोशनी के लिए किचन का सामान, सबके लिए करवा चौथ के कपड़े और घर का राशन लेकर आती हैं। जब आकाश और रेणु का खर्च की चिंता जताने लगते हैं, तो सायली बताती है कि स्मार्ट बाजार में चल रहे शानदार ऑफर्स की वजह से ये सब कुछ उन्हें बहुत ही कम कीमत में मिला है। इसके बाद सचिन सबको ये सारा सामान गाड़ी में रखने के लिए कहता है ताकि वे जल्द से जल्द निकल सके। दूसरे सीन की शुरुआत बीच बंगलो से होती है, जहां पूरा देशमुख परिवार पहुंचता है। तेजस गर्व से अपनी मां रेणुका के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है,
जो एकदम नए वेस्टर्न अंदाज में सिर पर हैट लगाए बाहर निकलती है। बंगले की शान देखकर रेणुका की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो खुशी से झूम उठती है। इधर बंगले को देखते ही रेणुका तुरंत अमीरी के ख्यालों में खो जाती है। वो सपना देखती है कि वो एक बहुत बड़ी अमीर औरत बन गई है, जिसके पीछे नौकर चाकर नारियल पानी लिए घूम रहे हैं और लोग उसकी ठाट बाट देखकर जल रहे हैं। वो अपनी इस लग्जरी वाली ज़िंदगी से बोर होने का नाटक करती है और अपनी सोने की चूड़ियाँ नौकर को इनाम में देती है। तभी तेजस की आवाज़ उसे सपनों की दुनिया से वापस खींच लाती है। इसी बीच आकाश चुपके से रेणुका से अपनी चिंता जाहिर करता है कि क्या तेजस सच में ये घर खरीद भी पाएगा, क्योंकि वे उसका इतिहास जो जानते हैं। जब रिया उनकी फुसफुसाहट का कारण पूछती है, तो रेणुका उसे तीखे अंदाज में अपनी हद में रहने की सलाह देती है और कहती है कि बहुओं को भी अपने सांस के साथ एक दायरा बनाकर रखना चाहिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं रेणुका की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। वो बंगले को स्वर्ग बताने लगती है और खुशी से झूमने लगती है। तभी परेश अपने मजाकिया अंदाज में उसे टोकता है कि उस उम्र में इतना उछल कूद करना सेहत के लिए सही नहीं है, कहीं कमर में लचक ना आ जाए। वहीं आकाश और रिया अपनी माँ के बदले हुए व्यवहार पर चुपके से हंसते हैं। इधर सीन का अंत रेणुका के एक नए अंदाज से होता है, जहां वो पूरी तरह से बंगले की मालकिन के किरदार में आ जाती है और परेश को गाड़ी से सामान लाने का हुक्म देती है, जिसे परेश चुपचाप मान लेता है। दूसरे सीन में बंगलों के एंट्रेंस पर देशमुख परिवार का स्वागत फूलों की माला और वेलकम ड्रिंक्स के साथ किया जाता है, जैसे वे कोई सेलिब्रिटी हो। ये देखकर रेणुका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और तेजस गर्व से कहता है कि घर के मालिक बहुत बड़े दिल वाले हैं। इसके बाद घर के मालिक अजय और उसकी पत्नी बाहर आकर सबका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर का नज़ारा देखकर रेणुका दंग रह जाती है और उसे महल कहती है। वो अपने छोटे घर की तुलना इस आलीशान बंगले से करती है, जहां नौकरों के लिए अलग कमरे और स्विमिंग पूल तक है। मौके का फायदा उठाकर अजय तेजस की मां रेणुका की तारीफ करते हुए कहता है कि घर में साक्षात लक्ष्मी जी रहती है, इसलिए तेजस इतना सफल है। इसी बीच अजय की पत्नी मुहूर्त खत्म होने से पहले घर की चाबी देने की बात करती है और अजय बताता है कि सेल्स एग्रीमेंट भी तैयार है। ये सुनते ही परेश और आकाश के होश उड़ जाते हैं। वे तेजस से सवाल करते हैं कि ये सब क्या है, क्योंकि उन्हें तो ये बताया गया था कि वे सिर्फ 2 दिन के लिए वैकेशन पर आए हैं, घर खरीदने नहीं। तो तेजस बहाना बनाता है कि सचिन के साथ हुई बहस की वजह से वो ये बात पहले नहीं बता सका। फिर तेजस अपनी माँ रेणुका से मदद मांगता है, कहता है कि वो परेश और आकाश को समझाए। तो रेणुका तुरंत अपने बेटे का पक्ष लेती है और परेश को चुप करा देती है। वो तेजस को किसी की ना सुनने और अपने मन की करने के लिए कहती है। तभी रोशनी माहौल को शांत करने के लिए पहले एग्रीमेंट पढ़ने का सुझाव देती है। तो तेजस सबको बैठने के लिए कहता है ताकि वो पेपर्स देख सके आराम से। लेकिन दूसरी तरफ रिया और आकाश को ये पूरा मामला बहुत संदिग्ध लगता है। वे चुपके से परेश से अपनी चिंता जाहिर करते हैं कि तेजस जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। दूसरे सीन की शुरुआत सचिन और सायली से होती है, जो गाड़ी में बंगले की ओर जा रहे होते हैं। सचिन तेजस के इस फैसले से बहुत परेशान होता है। वो सायली से अपनी चिंता जाहिर करता है कि इतनी दूर रहकर वे दोनों अपना काम इतने दिन कैसे संभालेंगे। लेकिन उसकी असली चिंता कुछ और ही होती है। इधर सचिन के मन में शक की सुई इस बात पर अटकी होती है कि कोई भी 7 करोड़ का बंगला आधे दाम में क्यों बेचेगा। वो सायली से कहता है कि इसके पीछे सिर्फ 2 ही वजहें हो सकती हैं, या तो बेचने वाला बहुत मजबूर है, या फिर वो एक नंबर का धोखेबाज है। तो सायली सचिन को समझाती है कि सच चाहे जो भी हो, पर वो वहां जाकर अपना जासूसी दिमाग चलाना शुरू ना कर दे, ताकि कोई तमाशा ना हो। लेकिन सचिन की बेचैनी कम नहीं होती। वो मन ही मन ठान लेता है कि वो अपने अंदर के जासूस को जगाएगा और इस 3 करोड़ के सस्ते घर के पीछे छिपे राज का पर्दाफाश करके ही रहेगा। इसी सस्पेंस भरे मोड़ पर, जहां एक तरफ तेजस धोखे के जाल में फंस चुका है और दूसरी तरफ सचिन सच की तह तक जाने की कसम खा चुका है, आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।